चलिए जानते हैं देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राम मंदिर में प्रमाण प्रतिष्ठा से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक चेतना और संस्कृति में रचे बसे भगवान राम के प्रभुत्व का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत के सर्वोत्तम आयु में प्रतीत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। समाजवादी पार्टी महिला सभा के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव प्रयागराज की प्रभारी सुमन शर्मा ने सपा महिला सभा की पदाधिकारियों एवं नेतृत्वों को संबोधित करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। कांग्रेस कमेटी प्रयाग जोन की एक दिवसीय स्वास्थ्य एवं कार्यशाला में राष्ट्रीय सचिव पूर्वांचल जोन के प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा है कि आने वाले 100 दिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी पार्टी के नाम कर दे। अफगानिस्तान में तबाही के सतह पर आने के बाद से ही तमाम मुल्कों ने उनसे नाता तोड़ लिया। किसी बड़े देश ने उसे मान्यता नहीं दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत के इस पड़ोसी देश में लोग भूखमरी की तहलीज पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल यह यात्रा असम से गुजर रही है। इस दौरे प्रदेश के शोणितपुर जिले उस समय पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के लिए मुश्किल की घड़ी हो गई जब भीड़ में राहुल गांधी के बस को रोक लिया। भारतीय जहाज के क्रैश होने की खबर आई है। जहाज अफगानिस्तान में क्रैश हुआ है जो मॉस्को जाते समय रडार से गायब हो गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने हादसों की जानकारी दी है। मालदीव में शनिवार को 14 साल के उस बच्चे की मौत हो गई है जिसे भारत ने डोनियर विमान से एयरलिफ्ट करने की पेशकश की थी। बताया जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने इसे लेकर के मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। देश में बीते लंबे समय से एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बहस जारी है। केंद्र की जारी सरकार भी देश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों का एक साथ करवाने के लिए समर्थन जता चुकी है। हालांकि विभिन्न विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध भी किया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राम मंदिर निर्माण के अवसर पर राज्य के मंत्रियों को विशेष प्रार्थनाएं आयोजित करने और अन्नदान मुक्त भोजन देने के खिलाफ कथित निर्देश के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना की। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 की तारीख हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज हो गई है। और बता दें कि सोमवार का दिन भारत के कालखंड में एक ऐसी तारीख के तौर पर याद की जाएगी जिसमें श्री राम लला के प्रमाण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ। रूस के कब्जे वाले एक यूक्रेनी बाजार पर की गई गोलाबारी में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। आस्थायी अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। मालदीव के माले शहर में स्थानांतरण में कथित देरी के कारण एक बच्चे की मौत के बाद मालदीव के राष्ट्रपति के कार्यकाल ने आज एक बयान जारी किया। आज अयोध्या में राम मंदिर प्रमाण प्रतिष्ठा के दिन रोजाना की तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल डीजल के रेट जारी की है। सबसे सस्ता पेट्रोल ब्लेयर में 84.10 रुपए प्रति लीटर है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में लगातार नमी देखने को मिल रही है। क्रूड में भाव $80 प्रति बैरल के नीचे उतर गए हैं। इसी बीच सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव दिख रहा है। जंग के बीच आतंकवादी समूह हमास ने 16 पत्रों की एक रिपोर्ट में जारी किया है जिसमें हमास ने इजराइल में शुरुआती हिंसा पर कुछ गलतियां स्वीकार किया है जो कि इजरायली सुरक्षा और सैन्य प्रणाली के तेजी से पतन और सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई अराजकता के कारण हुई।
इजराइल और हमास के बीच 3 महीने से अधिक समय की जारी जंग में 25,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रवक्ता अशरफ अल किदरा का कहना है कि इजराइल और हमास के बीच जंग में पीछे 24 घंटों में कम से कम 178 लोगों की मौत हुई है और 293 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सभी सीटें पर जीत के लिए बीजेपी मिशन 80 पर तेजी से काम कर रही है। वाराणसी में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में हुई बड़ी बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अपने प्रचार अभियान को तेज करने का दिशा निर्देश दिया गया है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से जूझ रहे उत्तर भारत को कुछ दिन और राहत की उम्मीद नहीं है। समाचार एजेंसी IMD के अनुसार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को रेड अलर्ट जारी करते हुए इसके संकेत दिए हैं। देश भर में सर्दी की सितम जारी है। राष्ट्र राजधानी में न्यूनतम तापमान आज देर रात 4.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। श्रीनगर में भी न्यूनतम तापमान 0 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। देश में बीते लंबे समय से एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बहस जारी है। केंद्र की मोदी सरकार भी देश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ करवाने के लिए समर्थन जता चुकी है। हालांकि विभिन्न विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध भी किया है। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनके नेता पर हमले किए गए हैं। जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे भाजपा समर्थकों ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी की। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्ण संध्या पर केंद्र और उत्तर भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा और उन पर सनातन धर्म को अपमानित करने और राम मंदिर के प्रमाण प्रतिष्ठा के विपरीत संदर्भ देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनके नेताओं पर हमले किए हैं। जय श्री राम व मोदी मोदी के नारे लगाकर भाजपा समर्थकों ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की भी किए हैं। अगले 3 वर्षों के भीतर ही हर हाल में नक्सलवाद को खत्म करना है। रायपुर में नक्सल समस्या की समीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को इसका स्पष्ट निर्देश दिया।